और आपका प्रेम बलूल क्लासेज में आपका स्वागत है। और मैं प्रेम मेहरा। आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं कि जो टॉपिक चालू है अपना वो है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात दोस्तों, समानुपात। तो अपन बात कर रहे, इससे पहले अपन ने दो पार्ट निकाल चुके, थर्ड पार्ट। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन है कि एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन दोस्तों। तो देखते अपन क्वेश्चन नंबर, वो अपन पढ़ाई रहे, जैसे ए और बी का अंतर यदि ए व बी का अंतर ए और बी का अंतर है 750 रुपये। 750 रुपये है। यदि ए व बी सी का भाग का अनुपात है, ए बी व सी का अनुपात क्या अनुपात है? 5:8:12। 5:8:12 हो तो तीनों का कुल वेतन याद करिए। हो तो तीनों का कुल वेतन याद करें। तो देखते हैं अपन को दे रखा दोस्तों ए बी सी तीनों का अनुपात दे रखा अपन को। ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका अनुपात दे रखा 5:8:12 ये दे रखा दोस्तों। तो अपन को पूछ रहा है कि तीनों का अनुपात। तो तीनों का अनुपात कैसे करेंगे? अपन तीनों को टोटल करते हैं। तीनों को टोटल किया, 12, 8, 20, 20 और 5, 25, टोटल 25 हो गए। ये 25 हो गए। तो तीनों का अनुपात दे रखा था अपन ने और टोटल कर लिए 25 हो गए दोस्तों। उसके बाद ए बी का अंतर, ए और बी का अंतर अपन 700, मतलब इन दोनों का अंतर कितने दे रखा अपन को? यहाँ पे 3 और अपन को दे रखा है 750। तो एक का मान निकालते अपन। एक का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा? ये 3 का भाग इसमें दिया 2 बार गया, 1 5, 1 बराबर 250 आ गया दोस्तों। 1 बराबर 250 आ गया। तो 25 बराबर क्या होगा? तो अपन 25 250 गुणा 25 कर लेते हैं, क्योंकि तीनों का वेतन याद करना अपन को। तो अपन ने गुणा किया 0 और 25 गुणा 5 किया तो 125, 25 और 5 और 12 यहाँ से, और 25 दूना 50, 50 और 12 62 दोस्तों। तीनों का वेतन हुआ वो हो गया 6,250 रुपये दोस्तों। देखते अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पी और क्यू के अंकों का अनुपात। पी व क्यू के अंकों का अनुपात। अनुपात है 2:5। 2:5 है। तो पी के अंक 120 है। तो क्यू के अंक याद करें। क्यू के अंक याद करें।
तो देखो P और Q का अनुपात दे रखा अपन दोस्तों, ये हो गया P और Q, इनका अनुपात दे रखा 2:5। अब 2:5 दे रखा तो P के अंक 120, मतलब कि 2 के 120, तो ये कितने से गुना होगा, 60 से। इसी प्रकार इसको अपन 60 से गुना कर देते हैं, तो ये Q का अंक आ जाएगा, Q का अंक कितना आया, 300। 300, तो Q के अंक है वो 300, Q का अंक की तो पूछा, वो Q का अंक निकला 300, अपना आंसर हो गया दोस्तों 300। देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन था, एक आदमी अपनी संपत्ति का, मतलब अपनी संपत्ति टोटल 846 रुपए अपने 2 पुत्र और 1 पुत्री में विभाजित कर देता है। तो किस प्रकार से देता है वो, 1/5 अनुपात, 1/4 अनुपात, 1/3 अनुपात में विभाजित करता है। तो अपनी पुत्री का भाग याद कीजिए, मतलब कि 2 पुत्र 1 पुत्री, तो 2 पुत्र छोड़ने के बाद पुत्री को कितना धन प्राप्त होता है, वो उसकी बात कर रहा था। देखते हैं कि 1/5 अनुपात, 1/4 अनुपात, 1/3 अनुपात, तो ना इन तीनों को ऐसी संख्या मानो कि तीनों को उसमें भाग चले जाए। वो संख्या कौन सी होगी, ऐसी संख्या अपन ने 60 माना, तो 60 इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है और इसमें भी जा रही है, तो 60 का भाग इसमें दिया तो 20 बार, और 20 गुणा 1 क्या, तो 20 आ गया। इसका दिया तो ये हो गया 15 और ये हो गया 12। अब तीनों का भाग हो गया, अब ये तीनों का भाग हो जाता है, इन तीनों भागों को अपन ने अनुपात में करी कन्वर्ट, क्या निकल गया, 12:15:20। अब टोटल जोड़ा क्या हो गया, 20 और 15 35, 35 और 12 टोटल हो गए 47। टोटल 47, यहां पर टोटल 846। तो देखते हैं 846 में 846/47 इंटू किसका निकालना, पुत्री का भाग, पुत्री का भाग कितना, 20 गुणा 20। इस प्रकार से लिखने के बाद में 47 का भाग अपन को इसमें देना, भाग इसमें भाग दे देते अपन, तो 47 गुना ज्यादा हो रहा है, तो एक बार गया बार, एक बार, फिर अपन ने दिया तो ये हो गया 18 बार। 18 गुणा ये 2 किया, 18 दूनी 36, 36 और 0 360, तो 846 रुपए में से पुत्री का हिस्सा था 360 रुपये। ये अपन से दोस्तों पूछ रहे हैं। अब देखते अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयु मतलब कि एक ABC की वर्तमान आयु, A, B व C की वर्तमान आयु है, उसकी अनुपात में दे रखी अपन को 3:5:7 है, 3:5:7 है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग 75% है, वो 75 वर्ष है उनकी वर्तमान।
आयु का योग कितना 75। तो ए की आयु व बी की और सी की याद करें। देखते हैं कैसे करते। अपन को तीनों को दे रखा है योग 75, ए बी और सी दोस्तों। इसको लिखते हैं अपन 3:5:7 और टोटल है अपने पास में 75। तो ये कितना हो गया 3 और 5 8, 8 और 5 15, टोटल हो गए 15। अब अपन को 15 बराबर कितना दे रखा है, ये योग 15 और ये योग 75। तो 15 बराबर 75, तो एक बराबर क्या आ गया अपने पास में 15 के 5 बार, एक बराबर 5 आ गया। तो अब अपन को प्रत्येक की आयु निकालनी। तो प्रत्येक की आयु कैसे निकालेंगे, इसको अपन को 5 से गुणा किया तो 15 हो गया, इसको फिर 5 से गुणा किया अपन ने तो ये हो गया 25, और इसको किया 5 से गुणा तो ये हो गया 35। अपन से क्या पूछा कि ए बी सी तीनों की अलग अलग आयु याद करें। तो अलग अलग अपन ने आयु निकाल ली कि 25 साल होगी, 35 साल और 15 साल। अब अपन से अलग से एक क्वेश्चन पुटअप कर ले कि ए व सी की आयु का अंतर। तो अंतर किसने कहा, ए और सी की, मतलब कि 35 माइनस 15 कितना, टोटल 20। मतलब ए की आयु में और बी की वो सॉरी सी की आयु में अंतर कितना है 20 साल का, 20 साल का। तो यही तो पूछा ए बी सी तीनों के अलग है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कर रहा है नीरू और कविता की वर्तमान आयु। नीरू व कविता की वर्तमान आयु का अनुपात है। नीरू व कविता की वर्तमान आयु का अनुपात है 6:5 है। तो 15 वर्ष बाद 15 वर्ष बाद यह अनुपात 15 वर्ष बाद यह अनुपात 9:8 हो जाता है, हो जाता है। तो नीरू की वर्तमान आयु याद कीजिए। नीरू की वर्तमान आयु याद करें। तो देखते कविता, नीरू हो गए एन और कविता की, उनको अपन को दे रखा है 6:5। तो अब कैसे करते देखते हैं कि 15 वर्ष बाद, मतलब कि 15 वर्ष हो गए, उसके बाद में कितनी आयु हो गई इनकी, अनुपात 9:8 हो गया। 9:8 हो गया। अपन को कैसे करना देखो दोस्त, कि अपन ने किया यहाँ पे ये मल्टीप्लाई 8 6 48 और 9 5 45। तो 48 में से 45 गया तो 3 बच गया, और 3 बराबर 15 तो 1 बराबर 5, और 1 बराबर 5 आ गया। तो अपन को चाहिए नीरू की आयु 6 6 5 30। तो नीरू की आयु आएगी वो आ गई 30 वर्ष। इस प्रकार से अपन देखते हैं। मैं जो बोला हूं उनको अपन शब्दों का रूप दे देते दोस्तों। देखते हैं शब्दों का रूप दे देते हैं कि यहां पे अपन ने इस प्रकार को ऐसे भी कर सकते
कि 6x प्लस 15, 5x प्लस 15, x बराबर 9:8। ये तो बोला मैंने, और इससे ये मैंने डायरेक्ट लिखा था यहाँ पर। ये हो गया 8×48, x प्लस 15×120 बराबर 9×45, x प्लस 9×9 15×9 135। ये हो गया दोस्तों 48, ये 45 48 में गए 3x बच गया, 3x बराबर मतलब 135 में से 120 गया तो बच गया अपने पास में 15, तो x बराबर आ गया अपने पास में 5, x बराबर 5 आ गया। तो अब देखते हैं, अपन को चाहिए नीरू गाई 6 थी तो इसको यहां पर रख देते हैं 6, x की जगह 5 किया अपन ने गुना तो ये आ गया 30 वर्ष। किसकी आई है? नीरू की। अपन को अब अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नीरू की और कविता की आयु का अंतर। तो देखो, कविता की है 5×5 क्या तो ये हो गया 25। अब अंतर पूछा तो दोनों का अंतर कितना है? 5 वर्ष का, तो अंतर भी निकाल सकते हैं 5 वर्ष। तो देखते हैं दोस्तों, अब ये इस हिसाब से अपन को क्वेश्चन करना है। वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं 6×8 क्या तो 48 और 9×45, 45 में से 3 बराबर 15, 1 बराबर आ गया 5, तो 1 का मान 5 आ गया तो 6 का मान कितना होगा? 30, 6×5 इसकी आयु 30 साल है दोस्तों। देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि राम और रहीम की वर्तमान आयु का अनुपात 10 साल पहले था 1:3 और 5 साल बाद में उनका अनुपात हो जाता है राम रहीम का 2:3 हो जाएगा। तो बताइए कि अनुपात जो वर्तमान आयु है उनके अनुपात बताना, सॉरी। तो देखते हैं राम और रहीम। तो राम और रहीम का 10 साल पहले क्या था? 1:3 दोस्तों। तो 5 साल बाद में 5 साल बाद में उनका अनुपात हो जाता है 2:3। अब दोस्तों 10 साल पहले और 5 साल बाद, 10 और 5 15, उनका योग हो जाता है 15 साल। अब देखते बराबर करते हैं, तो इसको अपन 1 से गुणा कर देते हैं और इसको अपन ने 2 से गुणा किया। तो अब क्या हो जाता है? ये योग करने के बाद में बराबर करते क्या हो गया? 4, क्योंकि इसको भी 2 से गुणा कर देते, इसको भी 1 से गुणा कर देते। ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। राम और रहीम की आयु का 6 हो गया। तो ये 5 और 10 15 और इनका अंतर 3 और 6, तो 3 बराबर अपने पास में हो गया 15। तो 1 बराबर क्या हो गया? 1 बराबर हो गया 5। अभी 1 बराबर 5 हो गया तो देखते अब इनको काट भी सकते अपन 2:3। तो कंडीशन वो ही आ गई। तो देखते अपन 1:5, तो अपन यहाँ लिखते 5। तो वर्तमान आयु उनकी एक मतलब एक हो गया 5 और 1 15। तो 10 साल पहले की बात है ये। तो वर्तमान मान लिए 10 प्लस करना पड़ेगा, तो 10 प्लस किया तो इसमें हो गई ये 15 हो गया और ये हो गया 25।
अब देखते हैं, अब उनका अनुपात निकालना अपन को। तो अनुपात निकालते तो ये 5 का गया 3 बार और ये 5 का 25। तो उनकी राम और रहीम की आयु का अनुपात निकला जो 3:5 निकला दोस्तों। अब ये 3:5 निकला, जब अपन ने यहाँ पे बराबर किया, पहले बराबर करने के बाद में अपने इसका अंतर 3 यूनिट आया। 3 यूनिट बराबर अपन को 15। 15 क्यों? 10 साल पहले और 5 साल बाद में, 10 और 5 15, 15 साल हो गए दोस्तों। 1 बराबर 5 आ गया, 5 बराबर 25। तो क्या 10 साल अपन ने प्लस किया इसमें और इसमें, क्योंकि 10 साल पहले की बात कर रहे हैं और अपन को चाहिए वर्तमान में। तो 10 और 5 15, तो ये हो गया 15। 10 और 15 और 5 25, 25 15 और 20, सॉरी 15 और 10 25, ये हो गया। इसको अपन ने काटा, 5 का भाग दिया 3 बार और 5 का दिया 25। ये अपना आंसर है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन इसको कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन की बात करते, देखिए मिटाते इसको। अपन को दे देता है इसमें भी इस प्रकार किसी भी कुछ कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो अपन छोड़ेंगे नहीं उसको, 100% कर देंगे। तो देखते अपन, देखते अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए व बी, ए व बी की वर्तमान आयु, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:6:4 है। तो ए व बी की आयु का अंतर 20 साल है। ए व बी की आयु याद करें। तो सिंपल अपन को ए बी की आयु याद करने दोस्तों। देखते हैं कि ए और बी का अनुपात दे रखा अपन को, ए अनुपात बी कितना दे रहा है, 6:4 दे रखा। अंतर देखते हैं, अंतर कितना, दोनों 2 का अंतर है और अपन को कितना दे रखा 20। 2 बराबर 20, तो 1 बराबर क्या हो गया 10। 1 बराबर 10 आ गया तो उनकी आयु बात करनी। तो 6 गुणा 10 किया तो ये आ गया 60 साल। ए का, अब बी का निकाल, 40 गुणा 10 किया 40 साल। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं इसको। एक सिंपल और साधारण क्वेश्चन था, इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं दोस्तों। और अच्छे स्टैंडर्ड से बताएंगे आपको। देखते हैं इसको मिटाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि एक त्रिभुज का कोण
का कोण, त्रिभुज का कोण क्रम से 2:3:4, 2:3:4 है। तो सबसे छोटे है, तो सबसे छोटे कोण सबसे छोटा कोण तथा सबसे छोटे कोण के दोगुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के सबसे बड़े कोण के तीन गुना तीन गुना का मिलकर योग क्या होगा? मिलकर योग क्या होगा? तो देखते हैं अब क्वेश्चन को एक बार और आपको रिपीट करवा देते क्वेश्चन को कि किस प्रकार से अपन को क्वेश्चन को करना है। जैसे कि अपन वैसे तो पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों। देखो कि ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उसका अनुपात देगा 2:3:4 देगा। तो सबसे छोटे कोण का दोगुना, सबसे छोटा कोण इसका हो गया, इसका दोगुना तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तुलना, दूसरा सबसे बड़ा कोण ये हो गया, इसका 3 गुना, इनको मिलकर योग कितना होगा दोस्तों? देखते हैं अपन एक बार क्वेश्चन, कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो कोई मिस्टेक नहीं है, अपन इसको कर लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, 60 60 60। तो अपन करते 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180। अभी 180 लिखा है, 2 3 और 4 7 दोनों, तो 9x हो गया। 9x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो गया? 20 डिग्री। और x बराबर अपने पास में 20 डिग्री आ गया। तो देखते हैं अब क्वेश्चन दूसरे का, इसमें क्या हो रहा है। हाँ, तो ये आ गया अपने पास में। अब देखते हैं कि सबसे छोटे कोण का दोगुना, सबसे छोटा कोण ये 2x, x का मान आया अपने पास 20, x का मान 20 आ गया। तो अब ये क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3x दोनों और प्लस 3x प्लस 9x, टोटल हो गया ये 9x। दोगुना, दूसरे का दोगुना 2x प्लस सबसे छोटे का 3 गुना 3x 3। तो ये टोटल हो गया अपने पास में 104 और 9, ये हो गया 13। इसमें कह रहा है कि ये 9x 9 प्लस 4 13x, तो ये हो गया 13x, 13x हो गया। 13x और x का मान दे रखा अपन को 20, तो अपन कर देते हैं यहाँ गुणा 20, जो निकल के आया 13 दूनी 26 260। सबसे छोटे कोण का दोगुना, सबसे छोटा कोण इसका दोगुना कर लिया अपन दोस्तों। फिर कह रहा है दूसरे सबसे बड़े कोण का, दूसरे सबसे बड़ा कोण 3, इसका 3 गुना कर लिया। इनको टोटल मिला, टोटल हो गया 9x 4
3 1 3 के 6, तो 9x प्लस 4x बराबर हो गया 13x। 13x हो गया, 13 और x का मान अपने 20 रख दिया 260। तो 260 डिग्री अपना दोस्तों मिलकर आंसर आएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और कुछ कम हो तो मैं कमेंट में लिख के बताइए दोस्तों। जय भीम।